Okay, we'll just discuss little recap. In India in 18th century, Battle of Plassey was fought when? What was the date? Can anyone tell? Yes, Khushpreet. 1757. Vijendra Yadav. Vijendra Yadav. 23rd June 1757. Yes, Battle of Plassey was fought in the year 1757 on 23rd June 1757, and the Battle of Buxar. Yes, Muhammad Afroz. Ma'am, 1764, ma'am. Okay. In the month of? From Jyoth. Ma'am, 22nd October 1764. Yes, very good. Correct. Who has started the concept of dual government? Dual government का concept started by whom? Prabhat. Prabhat. Robert Clive. Robert Clive. Yes. What is Diwani rights? What is Diwani rights? एक आपका क्वेश्चन था सैनिक स्कूल में ही था. What is Diwani rights? Yes, Brahmjot. Memory revenue collection. Yes, under which we have collected revenue that is known as Diwani rights, and that were demanded by Britishers. तो वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे. एंड द अनदर राइट एक दीवानी राइट्स बताया था, एक और चीज निजामत राइट्स. यस, कैन एनीवन टेल कि व्हाट इज निजामत राइट्स? यस ब्रह्मजोत. प्रभात. प्रभात. निजामत राइट्स में मैम वो राइट एजुकेशन कर सकता था और हॉस्पिटल्स का मैम ये दोनों आते थे मैम. Yes, under Nizamat rights, administration was there, which includes your education or justice that were given to the Mughals, and the Diwani rights, which is related to the collection of revenue, they have taken with themselves. Okay, chaliye, we'll start another chapter known as Battles of Panipat. We all know that 3 battles were fought. First Battle of Panipat. ये जो डेट्स है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो तीनों बैटल्स हैं किन किन के बीच में जो है लड़ी गई थी. पहला आता है 21 अप्रैल 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल. सेकंड बैटल 5 नवंबर 1556. थर्ड बैटल जो है 14 जनवरी 1761. Now we will discuss all the battles one by one. Now the first battle of Panipat was fought between the invaded होता है अटैक करना, invading forces of Babur and the Lodi Empire. अब पहली बैटल किसके बीच में थी? That was Babur versus Ibrahim Lodi. इसके बीच में थी, which took place on 21st April 1526 in North India. It marked the beginning of Mughal Empire. जो मुगल एम्पायर था यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था, उनकी जो है बिगिनिंग शुरू हुई थी. ये जो था, दिस वाज द 5th अटैक इन इंडिया बाय बाबर. बाबर के द्वारा जो है ये 5वां अटैक था. इससे पहले वो ऑलरेडी 4 अटैक्स जो है इंडिया पे कर चुका था, बट उसमें जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. इस अटैक में जो है
ये सक्सेसफुल हुआ था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जहाँ पर कि उसने जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है हरा दिया था। बाबर विन दिस फाइट। बाबर was having two trustworthy artilleries। आर्टिलरीज होती है जो तोपों को चलाते हैं, तोपची बोलते हैं आर्टिलरीज को। बाबर के जो है किस तरीके से फाइट में किन किन ने मदद करी, किस तरीके से ये लड़ाई करे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। बाबर के दो बहुत ही विश्वसनीय तोपची हुआ करते थे, एक था मुस्तफा, एक था उस्ताद अली। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। नाउ बाबर एंड इब्राहिम लोदी 43 इयर्स इनकी उम्र थी उस टाइम पर, नियर अबाउट 43 इयर्स, और इनकी एज का नहीं पता। डिसेंडेंट होते हैं पूर्वज, मतलब पुराने। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू सेम फैमिली, जिसे हम हिंदी में वंशज बोलते हैं, जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो बाबर थे ये किसके डिसेंडेंट थे? ही वाज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज खान। इनकी फैमिली से जो है ये बिलोंग करते थे। और जो इब्राहिम लोदी थे ये किनके पूर्वज थे, ये किनके वंशज थे? अफगान रूलर बहलोल खान लोदी। बहलोल खान लोदी के जो है ये वंशज थे। अब इनके पास कितनी आर्मी थी बाबर के पास? ही वाज हैविंग 15,000 सोल्जर्स ओनली। अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए, इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन करा जाए, तो बाबर के पास सोल्जर्स काफी कम थे, लेकिन फिर भी बाबर जीता। क्यों जीता, किस तरीके, रीजन क्या रहा वो मैं बताऊंगी। अटैक्ड विद 1 लाख सोल्जर्स, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सोल्जर्स थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। स्ट्रेंथ दोनों की क्या थी? सबसे पहले बाबर की स्ट्रेंथ, गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी, काफी इन्होंने हैवी वेपन्स का जो है यूज करा था, इस्तेमाल करा था। ये पहली बैटल थी इंडिया में जहां पर की गन पाउडर और फायर आर्म्स का जो है यूज करा था, जिसके कारण ये लोग जो है जीते थे, इतने कम सोल्जर्स होने के बावजूद भी। ये इनके पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था बाबर की सेना के पास, बाबर के पास, कि उसके पास जो है एक हैवी वेपन्स चलाने वाले पहले तो लोग भी थे, और दूसरा जो है हैवी वेपन्स का इसने जो है इस्तेमाल करा था। पहली बार जो है इस बैटल में, बिफोर इंडिया से में जो जितनी भी लड़ाइयां हुई थी उससे पहले इन चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है इन चीजों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण जो है बाबर जो है विक्ट्री हासिल करी थी। और इनके पास क्या था? कावलरी। हैवी कावलरी क्या होता है? उस टाइम पर क्या होता था कि जो लड़ाई होती ना घोड़ों के ऊपर, आप देखते होंगे कि अगर पुरानी मूवीज देखी होंगी कि घोड़ों के ऊपर जो है लड़ाई लड़ी जाती थी। और 1000 जो है वॉर एलिफेंट्स थे इनके पास, इब्राहिम लोदी के पास। तो इनके पास एक बेसिक चीजें थी जो ऑलरेडी पहले से चलती आ रही थी। हॉर्सेस पे पहले भी लड़ाई कर रहे थे, एलिफेंट, ये पहले भी चीजें जो है हो रही थी। लेकिन क्या चीज नहीं थी? जो कि इनके पास गन पाउडर था, फायर आर्म्स थी, हैवी वेपन्स थे, तोपे थी जिनका इन्होंने इस्तेमाल करा था। और ये पहली बार जो है ये तोपे जो है इस्तेमाल करी गई थी। Why बाबर अटैक्ड इब्राहिम लोदी? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी पे क्यों अटैक करा था। अब उस टाइम पे सिंपल, दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली को हड़पना चाहते थे। पहला बेसिक सा अगर मैं रीजन बताऊं तो उस टाइम पे इब्राहिम लोदी थे, वो थे दिल्ली के सुल्तान, तो उनकी गद्दी ये हथियाना चाहते थे बाबर। अब ये गद्दी क्यों हथियाना चाहते थे, उसका रीजन क्या रहा था? बाबर कुड नॉट सेव हिज ओन एंसेस्ट्रल किंगडम। ये अपनी किंगडम को बचा नहीं पाए थे। कहां पर? उज्बेकिस्तान एंड समरकंद में इनकी खुद की किंगडम हुआ करती थी, और वहां पर ये अपनी किंगडम नहीं बचा पाए थे। अब इनको कहीं ना कहीं तो जाना था, तो इनकी नजर थी दिल्ली पे, और दिल्ली पे उस टाइम पे सुल्तान कौन बैठे हुए थे? दैट वाज इब्राहिम लोदी। अब उन्हें पता है कि अगर मुझे दिल्ली पे कब्जा करना है तो सबसे पहले यहाँ के सुल्तान को हटाना पड़ेगा। तो ये रीजन बना कि इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी पे अटैक करा। बाबर ट्राइड कैप्चरिंग दिस ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। 20 टाइम्स, 20 बार जो है उसने जो है दिल्ली को हड़पने की कोशिश करी। 20 times, every time he was able to capture it for some time। क्या होता था कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उस जगह पर अपना राज कर लेता था, लेकिन इसको ना पावर से निकाल दिया जाता था। डिथ्रोन मींस पावर से हटा दिया जाता था। तो इस बार इसका ये मोटिव था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ इस तरीके से लड़ना है कि ताकि मैं फॉरएवर जो है वहां पर राज कर सकूं दिल्ली में।
he succeeded in capturing Kabul in 1504. फिर 1504 में जो है he was succeeded in capturing Kabul, which gave him a base. वहाँ पर इसको एक base मिला, but he was not much satisfied with Kabul. काबुल के साथ जो है ये satisfied नहीं था. He tried to expand himself in the west, but he couldn't so. अब इसका मोटिव धीरे धीरे बाबर का क्या बनता गया कि ये जो है इसने पहले काबुल को कैप्चर करा 1504 में, वहां पर इसको एक बेस मिल गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट मिल गया, लेकिन ये वहां पर जो है अब इसने अपना बेस तो बना लिया काबुल में, लेकिन वहां पर ये ज्यादा सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि इसको ज्यादा चीजें कुछ हड़पने के लिए या लड़ाई के लिए मिल नहीं रही होंगी. तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये सक्सेस नहीं रहा. देन इसकी आई किस पे थी, देन ही वांट्स टू एक्सटेंड हिज किंगडम इन द ईस्ट. अब ये ईस्ट एरिया में आया जहां पर कि ये अपनी किंगडम को एक्सपेंड करना चाहता था. तो वहां पर इसने देखा कि इसमें जो है दिल्ली का जो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत उस टाइम पर जो है हमारे यहाँ पर काम कर रही थी, दिल्ली सल्तनत थी. अब इनका निशाना था कि फिर दिल्ली का सुल्तान कौन है. That's why he got interested in capturing the Delhi Sultanate, which was under Ibrahim Lodi. तो इसने देखा कि इब्राहिम लोदी वहाँ के रूलर है, तो वो जगह जो है इसने कैप्चर करने की सोची, वहां पर इसने अपनी जगह जो है हथियाने की सोची, एंड ही अटैक इब्राहिम लोदी. नाउ अब इब्राहिम लोदी जो है हारा था. एक चीज जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था, इंडिया इन 18th सेंचुरी, सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन उसी के ही लोग, उसी के ही मुगल के एम्पायर के लोगों ने ही जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे. ऐसा ही कुछ इब्राहिम लोदी के साथ भी हुआ. इब्राहिम लोदी इतना इजीली हार नहीं सकता था, लेकिन इसी के ही जो अंकल थे अलाउद्दीन लोदी, उन्होंने, एंड दौलत खान लोदी, स्पेसिफिकली दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर रह चुके थे, जो कि गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे पंजाब के, इनको जो है इब्राहिम लोदी जो है पसंद नहीं था. तो वो चाहते थे कि भी इसको जो है हटाना है. तो इन्होंने क्या करा, दौलत खान लोदी ने जो है बाबर को इनवाइट करा और उन्होंने कहा कि भी आप यहाँ पर दिल्ली पर आए. और दिल्ली में जब वो आया तो उसने दिल्ली पे अटैक करा क्योंकि वो दिल्ली को हड़पना चाहता था. सो अगेन यहाँ पर भी इब्राहिम लोदी को उसके ही खुद के ही पर्सन ने जो है हराने की सोची. दौलत खान लोदी वाज द बिगेस्ट रीजन जो जिसके कारण जो है इब्राहिम लोदी जो है हारे थे, क्योंकि उन्होंने ही बाबर को इनवाइट करा था. दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स इन्वॉल्विंग, ये स्टार्टिंग की वो बैटल्स है, वो लड़ाइयां हैं जहाँ पर की गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी और इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल जो है हुआ था. और दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स, मुगल्स के द्वारा जो है ये स्टार्ट करा गया था ये चीज. नाउ बाबर की स्ट्रेटेजी क्या थी, दिल्ली सल्तनत वाज बीइंग रूल्ड बाय द अफगान लोदी. जो दिल्ली की सल्तनत थी अफगान लोदी के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है रूल करी गई थी 1451 में. फर्स्ट बैटल ऑफ मार्क्स एंड एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा. जब फर्स्ट बैटल जो है लड़ाई करी गई थी तो वहां पर जो है दिल्ली सल्तनत का जो है एंड हो गया था और जो हमारे देश में मुगल एम्पायर की जो है बिगिनिंग हो गई थी, मुगल एरा जो है स्टार्ट हो गया था. लड़ाई सिंपल, दोनों के दोनों मैंने बता चुकी हूँ कि दोनों के पास कितने सोल्जर थे, अपने अपने सोल्जर्स जो है लेके आए फ्रंट में इस तरीके से, एक इस साइड थी, एक इस साइड पार्टी थी. तो इस तरीके से जो है एक पार्टी जो है अटैक कर रही थी, इधर से बाबर अटैक कर रहा था, इधर से जो है आपका इब्राहिम लोदी जो है अटैक कर रहा था. दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं यहाँ पर तैनात करी हुई थी. दोनों की तरफ से जो है लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी. घोड़ों का इस्तेमाल हुआ, गन पाउडर्स का इस्तेमाल हुआ. जब बाबर को पता चला कि इब्राहिम लोदी लड़ने आ रहा है, क्योंकि ये इनविटेशन ऑलरेडी इसके अंकल दे चुके थे दौलत खान लोदी बाबर को, तो इसने सबसे पहला मैं रीजन बताती हूँ कि कैसे ही सक्सेसफुल हुए बाबर. नो डाउट इसके पास आर्टिलरी थी, वन ऑफ द रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन रहा है लड़ाई का इनके जीत में. दूसरा रीजन क्या था, इनको पता था कि जैसे ही इब्राहिम लोदी की आर्मी आ रही है, इसने क्या करा, इस एरिया में पहले ही नीचे जो है नुकीले चीजें जो है छुपा के रख दी थी, यानी कि अगर घोड़े आएंगे तो उनके पैरों में वो चीजें लगे और आधे से ज्यादा बंदे तो ऐसे ही जो है मर जाए, या फिर आधे से ज्यादा लोग जो है. और कुछ इसने क्या करा था,
गड्ढे भी खुदवा दिए थे, यानी कि जैसे ही वो अपने घोड़े लेके आए वो उन गड्ढों में जाके गिर गए। तो पूरी प्लानिंग से बाबर ने इस बार जो है ये लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि इससे पहले 4 वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका था, जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थे। 5th अटेम्प्ट में ये जो है एक पूरी तैयारी से आया था, जिसके कारण जो है इब्राहिम लोदी को जो है ये इजीली जो है हरा पाया था। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकंड बैटल थी हमारी पानीपत की, ये जो है हमारी 5 नवंबर 1556 में जो है लड़ी गई थी। किसके बीच में? हेमू, जिसे शॉर्ट नेम हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, यानी कि हेमू वर्सेस अकबर के बीच में थी। क्लियर? और ये जो लड़ाई जो है अकबर के द्वारा जो है जीती गई थी। हेमचंद्र was from रेवाड़ी and he belongs to बनिया community। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, इनको जो है विक्रमादित्य का एक टाइटल दिया गया था। ये रेवाड़ी से बिलोंग करते थे, which is at present that is in हरियाणा। He belongs to बनिया community, और ये बनिया community से बिलोंग करते थे। 7 अक्टूबर 1556 को he himself announced the king of दिल्ली। इन्होंने अपने आप को जो है एक अनाउंस कर दिया कि ये जो है दिल्ली के किंग है। और कितने टाइम पीरियड के लिए सर्व करा? बहुत ही लेस टाइम पीरियड के लिए। हेमू सर्व फॉर 28 डेज। अभी मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर 1556 में ये आए, ठीक है। और जो लड़ाई जो लड़ी गई थी वो हमारी 5 नवंबर 1556। तो ओनली 28 डेज, सिर्फ 28 डेज के लिए ये पावर में रहे, from 7th October to 5 November. He was the only emperor of Delhi who ruled for a very short span. ये दिल्ली के इकलौते ऐसे रूलर हैं जो सबसे कम पीरियड पर जो है ये दिल्ली के जो है किंग बने रहे, और ये लास्ट हिंदू किंग थे। इनके बाद जो है दिल्ली पे किसी भी हिंदू किंग ने जो है राज नहीं करा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य was the only and the last Hindu king to rule in Delhi and also for a very short span, और बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए। Now अकबर was only 14 years old। अकबर जो थे वो 14 साल के थे उस टाइम पर जब उन्होंने ये फाइट जो है लड़ी थी। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि किन्होंने रिप्रेजेंट करा था इस लड़ाई में अकबर को? कैन एनीवन टेल कि who represented अकबर? क्योंकि अकबर जो थे बहुत ही कम उम्र के थे, 14 इयर्स के थे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ एक पर्सन हुआ करते थे, वेरी फेमस। कौन थे वो? यस, अनुराग मौर्य। मैम बैरम खान। Yes, very good. Sumit Gautam ma'am, second point repeat. Okay. Yes, the answer is correct. Prabhat. मैम बैरम खान। Yes, yes. अकबर के साथ जिन्होंने मिलके लड़ा या जिन्होंने रिप्रेजेंट करा, दैट वाज बैरम खान। सेकंड पॉइंट कोई बच्चा कह रहा था कि 7 अक्टूबर 1556 को जब हेमचंद्र ने देखा कि दिल्ली की गद्दी पे कोई भी नहीं है, दिल्ली की सीट पे कोई भी नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को जो है किंग अनाउंस कर दिया था। नेक्स्ट इनका जो टाइम पीरियड रहा था अकबर का, दैट इज 1542 से लेके 1605 तक। हुमायूं वाज द फादर ऑफ अकबर। अकबर के फादर जो थे वो थे हुमायूं, और हुमायूं को जो है 1538 में जो है एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल करना होता है बाहर निकाल देना। इनको जो है बाहर निकाल दिया गया था हुमायूं को, तो इसलिए इनके बेटे ने रिप्रेजेंट करा था। बट हुमायूं ने अपने पीछे एक ट्रस्टवर्दी बंदा छोड़ दिया था, दैट वाज बैरम खान। बैरम खान जो है लुक आफ्टर कर रहा था, और बैरम खान ही इस फाइट को जो है अकबर के साथ जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 1538 में जब इसको निकाल दिया गया था तो ये जो है पंजाब चले गए थे। फिर 1545 में हुमायूं कहाँ चले गए थे? ईरान। और उस टाइम पर जो थे अकबर जो थे सिर्फ 3 साल के थे। अभी मैंने आपको बताया कि जो उनका टाइम पीरियड था 1542 से 1605,
और 1545 में वो ईरान चले गए थे, तो उस टाइम पे अकबर 3 साल का था, तो बैरम खान का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उन्होंने अपना एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बैरम खान जो है छोड़ दिया था। एक बहुत इम्पोर्टेंट, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि अकबर ने एक अपना रिलीजन जो है स्टार्ट करा था, कॉल्ड दीन इलाही। एक ये क्वेश्चन आता है कि ये कब स्टार्ट करा था और किसके द्वारा करा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट दिस मैन। इन 1605 अकबर डाइड, उनकी तबीयत खराब थी और उसके कारण जो है उनकी जो है मृत्यु जो है हो गई थी।